बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर जिन्होंने रियल एस्टेट की थिंकिंग को चेंज करके रख दिया। अर्बन सिटी एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो लोग अपने घर को बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। डेवलपर्स का क्योंकि हमने तो सुना है कि माशाल्लाह अल हफीज़ अल रहमान गार्डन वाले। बंदा चाहता है कि उनके साथ काम भी किया जाए, उनके सोसाइटीज़ में प्लॉट बाय किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी मलिक शहजाद और आज हम लोग आपके साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर जिन्होंने रियल एस्टेट की थिंकिंग को चेंज करके रख दिया अपनी मॉडर्नाइजेशन से। द वन एंड ओनली मिस्टर बिलाल शफी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम गुड। सर थोड़ा सा आप हमें गाइड कीजिएगा अर्बन सिटी के हवाले से। अर्बन सिटी बेसिकली हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि एक मार्केट में जब गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अर्बन सिटी एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो लोग अपने घर को बनाने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर कम पैसों में वो चाह रहे होते हैं कि हम अपने प्लॉट के मालिक बन जाए। नॉर्मली जो प्लॉट के मालिक बनने के अल्फाज को बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया, यूज़ नहीं मिसयूज़ किया, मिसयूज़ करके लोगों की ख्वाहिशात को उन प्लॉटों के नाम पे लूटा भी, फ्रॉड भी किया। मैं उन सोसाइटीज़ के नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम लोग वाकिफ़ भी हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने उन सोसाइटीज़ में काम भी किया है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अर्बन सिटी उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, उन सारी चीज़ों का एक वो हल है जो लोग ढूँढ रहे होते हैं मार्केट में, यानी कि कम पैसों में डिलीवरी विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपील करती है किसी भी इंसान को अर्बन सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो ये है कि दुनिया की 8वीं बड़ी कंपनी इसको डिज़ाइन कर रही है, जो कि सिंगापुर को डिज़ाइन कर चुकी हुई है। व्हिच मीन्स कि जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या आपने प्लान किया हुआ है, ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ सिक्योर है, बल्कि वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करेगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आप लोग दे रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ मनी आप उस फर्म में कह सकते हैं या उस टर्म्स में कह सकते हैं कि मैंने डीएचए में प्लॉट बाय किया, उस प्लॉट की वैल्यू थी 1 करोड़ का, जबकि डीएचए ने वो प्लॉट लॉन्च किया हुआ था 20 लाख रुपए का। जो 80 लाख रुपए मैं पे कर रहा हूँ वो मार्केट का एक मार्केट की एक वैल्यू है, मार्केट की एक पोजीशन है जो मार्केट ने उसको बनाया। अभी अर्बन सिटी उस पोजीशन पर खड़ा है कि मार्केट में आपको जो प्लॉट की प्राइस मिल रही है वो उसी प्राइस पे है जो कंपनी इसको लॉन्च करके बैठी लॉन्च हुई पे है। राइट। विच मीन्स कि अगर आज आप उस प्लॉट को बाय करके होल्ड करते हैं, कल को वो आपको ग्रोथ देगा। विच मीन्स कि उसकी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, ना कि आप मार्केट में किसी को ऑन दें, प्रीमियम पे करें और उस प्लॉट को बाय करें। इन चीज़ों को मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो पैसे पे कर रहे हैं वो बहुत कम है, उसके बदले में जो चीज़ आपको मिल रही है वो शायद बहुत महंगी है आने वाले फ्यूचर के लिहाज से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट सर। थोड़ा सा डेवलपर्स के हवाले से आप हमें बताएं कि माशाल्लाह इसके अंदर डेवलपर्स का, क्योंकि हमने तो सुना है कि माशाल्लाह अल हफीज़ अल रहमान गार्डन वाले इन्होंने ऑलरेडी माशाल्लाह कई ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर किए हैं और इनका मेन फोकस यही होता है कि इन्होंने आवाम को घर मुहैया करना होता है। तो इनके हवाले से थोड़ी सी आप अगर हमें बता दें तो। सोसाइटीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो डिलीवरी है, वो डेवलपमेंट है। हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिलीवरी भी की है, डेवलपमेंट भी की है। मेरे ख्याल में लोगों के पास हमारी प्रीवियस चीज़ें देखने के लिए भी हैं, बताने के लिए भी हैं, प्लस हमने लेगेसी क्रिएट की है, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की। ये दोनों चीज़ें बड़ा मसला क्रिएट करती हैं, यानी कि आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी ये हो कि आपकी लाइबिलिटीज़ हैं लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल सही, आपकी लेगेसी नहीं है। बिल्कुल सही। आज हम ये कह सकते हैं कि रहमान या हफीज़ की मार्केट में 100% डिलीवरी के साथ
कोई लाइबिलिटी नहीं है। हर बंदा चाहता है कि उनके साथ काम भी किया जाए, उनके सोसाइटीज़ में प्लॉट बाय किए जाएँ। आज जो अर्बन सिटी में आप फाइल्स बाय कर रहे हैं, उनको मैं फाइल नहीं बोलूँगा, उनको मैं प्लॉट बोलूँगा, बिकॉज़ हमारे पास पीछे लैंड है डिलीवर करने के लिए। बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह सराउंडिंग में और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं और बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं और डिलीवर सोसाइटीज़ भी हैं, और मुझे बताएं कि व्हाई डू वी इन्वेस्ट इन अर्बन सिटी। कोई भी सोसाइटी पहले दिन से बड़ी होती ही नहीं है, जिसको आप बड़ी कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको भी टाइम लगा होगा बड़ा होने में। आज अगर मैं ये बात करूँ कि हम मार्केट में नए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम पीछे लगभग कोई हम पीछे लगभग कोई 18 से 20 प्रोजेक्ट को डिलीवर करके बैठे हुए हैं, व्हिच मीन्स कि वो सारे जो प्रोजेक्ट थे वो थे ऑन ग्राउंड। राइट। आज जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो फाइल्स हैं, लेकिन कल को ये प्लॉट में कन्वर्ट होनी है। इस प्रोजेक्ट का वॉल्यूम शायद उन बड़े प्रोजेक्ट से काफ़ी बड़ा है। सर सुनने में आ रहा है कि माशाल्लाह आप लोग कोई 2 दिन बाद एक नई लॉन्चिंग भी करने जा रहे हैं। उस लॉन्चिंग के अंदर आप लोग क्या लॉन्च करेंगे और क्या चीज़ें जो है वो हमारे एंड यूज़र तक पहुँचेंगी? एक हम हमें ना हमेशा एक मसला क्रिएट करती थी हमारी कम्युनिटी, हमारे सेल्स पार्टनर्स, कि हम आपका प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, वो लाहौर के अंदर आता नहीं है, और तो लाहौर के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जहाँ पे हमारा अभी फ्रंट एग्जिस्टिंग कर रहा है, वो 2050 के मास्टर प्लान में आ चुका हुआ है। यानी कि हम लाहौर की विसिनिटी में हैं, राइट। हम लाहौर के नॉर्थ में हैं। हमारी उस लोकेशन पे लाहौर एयरपोर्ट, मेट्रो बस की एक्सटेंशन, किंग एडवर्ड कॉलेज, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अभी मौजूद हैं, यहाँ के कैंपसेस बिल्ड होने हैं। राइट। हमें जो सबसे ज़्यादा मसला ये क्रिएट होता था कि जी आपकी लोकेशन दूर है, उसका सोल्यूशन हम लेके आए हैं। हम मेन जीटी रोड पे अपना फ्रंट ओपन करने लगे हैं। राइट। परसों जो डील हम अनाउंस करने जा रहे हैं, उसमें हम न्यू रेट्स भी अनाउंस करेंगे, और हमारा फ्रंट कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, उस फ्रंट से हम डेवलपमेंट कैसे लेके चलेंगे, ये सारी चीज़ें हम इवेंट में आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर हमने देखा है कि लोकल सोसाइटीज़ के अंदर मोस्टली लोग जो है वो ओवर सेलिंग कर देते हैं। क्या कुछ ऐसे मामला अर्बन सिटी के हवाले से भी हैं? देखिए, हमने शुरू से एक ही काम किया, पहले लैंड बाय की है फिर बेचा है। राइट। इसमें भी ऐसे ही है, हमने लैंड पहले से बाय की हुई है। मैं ये बोलता हूँ कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं ना, वो भी बोलेंगे कि अर्बन सिटी के पास लैंड है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ी हमारी गुडविल है कि हमारे कंपेटिटर्स भी बोलते हैं कि अर्बन सिटी के पास लैंड है। सर लोगों को अर्बन सिटी के हवाले से एक इशू ये आता था कि शायद उनका मेन से कोई रास्ता नहीं है, और एक बड़ा बैक साइड से जो है ना वो हमें जाना पड़ता है अर्बन सिटी के, अगर हम लोग उसके अंदर एंटर होते हैं। तो अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि माशाल्लाह बिल्कुल जीटी रोड से आप जो है वो एक्सेस दे रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है और इसके क्या मामला है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्रंट है वो अंदर जाके नहीं है, ये पीछे से नहीं है। आप ये कह सकते हैं वो थोड़ा दूर है मेन जीटी रोड पे, जिन सोसाइटीज़ ने अपना फ्रंट क्लेम किया हुआ है उनसे। राइट। लोग उनके साथ कंपेयर करते थे हमें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत प्राइम लोकेशन पे आ रहे हैं। जो लोग क्लेम करते थे वो तो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन हम उस फ्रंट को इंशाल्लाह वेरी सून आप लोग को उस पे इनॉग्रेट करके, ग्राउंड ब्रेकिंग करके, डेवलपमेंट करते हुए नज़र आएंगे। इस इवेंट में हम वही प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर लास्ट मुझे बताइएगा कि हमारे व्यूवर्स को आप क्या मशवरा देंगे ताकि वो हमारी ये जो सोसाइटी आप लोगों ने लॉन्च की है, उनका मैक्सिमम जो रुझान है वो इस साइड पे आए? देखिए, पाकिस्तान में ना बहुत सारी सोसाइटीज़ आती हैं, वो क्लेम भी करती हैं, वो बहुत बड़े-बड़े दावे भी करती हैं, मार्केटिंग भी अच्छी करती हैं। उसके बाद आप लोग उनमें फ़ाइल्स बाय भी करते हैं। कल को वो फ़ाइल्स बेचना मुश्किल हो जाता है, या फिर उन फ़ाइल से जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, या फिर वो डिलीवर कर नहीं पा रही होती है, और आप इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं कि कभी मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, ये आप प्लान करके बैठ जाते हैं। मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों ने बहुत सारी सोसाइटीज़ के नाम सुने होंगे, बहुत सारी सोसाइटीज़ के बारे में आप लोगों ने रिसर्च की होगी। एक दफ़ा अर्बन सिटी के बारे में भी रिसर्च करें। अगर आप लोग को ये अपील करे, अगर आप लोग को लगे कि सोसाइटी वो है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकती है, या फिर आपका प्लॉट यहाँ पे वाक़ई आपको मिलेगा, आपको नैब के या एफबीआर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। अगर आपको लगे कि नहीं, हमारे क्लेम या हमारी जो
जो चीज़ें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हम जो वादे कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें आप लोग को लगता है कि वो ठीक नहीं है, फिर आपको अर्बन सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपकी रिसर्च है, आपकी जमा पूंजी है, आपकी सेविंग है, आपने देखना है, आपने फैसला करना है। अगर आपको रिसर्च करने के बाद हमारा प्लान कन्विंस करे तो ज़रूर अर्बन सिटी में इन्वेस्ट करें। माशाल्लाह सर, ये तो हमने सोसाइटी के हवाले से काफ़ी डिस्कशन कर दिया और आई होप कि माशाल्लाह हमारे व्यूवर्स जो है वो काफ़ी हद तक उनके जो क्वेश्चंस थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। सर मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि माशाल्लाह हमारी जो एक टिपिकल जो रियल स्टेट थी उसको आपने माशाल्लाह वो 180 डिग्री के ऊपर चेंज कर दिया कि मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन में आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो आप मुझे बताएंगे माशाल्लाह कैसा फील होता है, और माशाल्लाह इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या फीलिंग है आपकी? मेरे ख्याल में जब आप एक इरादा करते हो ना कि आपने लोगों के लिए कुछ करना है, यानी कि अगर एक इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, एक इंडस्ट्री सॉरी, मेरे ख्याल में जब आप ये इरादा करते हो कि आपने एक इंडस्ट्री में रोल प्ले करना है, उस इंडस्ट्री में जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन लोगों का रुझान नहीं है उस साइड पे, लोग उसमें आना नहीं चाह रहे होते, तो आपको कोई ऐसी चीज़ लानी पड़ती है कि लोग उसमें आने के लिए कन्विंस हों। वो है टेक्नोलॉजी। रियल स्टेट में आज भी पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो 20% है, 80% टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं होती। आज अगर हम इरादा करते हैं कि हम उन लोगों की तरह जो वेस्ट में हैं, जो गल्फ में हैं, जो यूरोप में हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उनकी तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनकी तरह का कंटेंट हम प्रोड्यूस करना शुरू कर दें रियल स्टेट में, आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट्स की नीड को समझना है। मैं समझता हूँ कि क्लाइंट की नीड को ना समझें, बल्कि क्लाइंट की नीड आप बन जाए। आप लोग ऐसा काम करें कि लोग कहें कि यार जब तक ये बंदा मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मुझे गाइड नहीं करेगा, मुझे सोसाइटी के बारे में बताएगा नहीं, मैं बाइंग नहीं करूँगा। तो उसके लिए आपको एक तो क्रेडिबल होना है, दूसरा क्रेडिबल लोगों के साथ काम करना है, तीसरा उन लोगों को जोड़ना है जो पैशनेट हैं इस काम में आने के लिए, चौथा आप लोगों ने अपनी इन्फ्लुएंस खुद क्रिएट करनी है अच्छी सर्विसेज देके, क्योंकि ये काम ही सर्विसेज का है। इस काम में जितनी सर्विसेज अच्छी होंगी उतने लोग आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, काम करने में एंथुसियास्टिक होंगे, आपका भी नाम बनेगा। जब नाम बनता है तो कमाई हो ही जाती है, बेशक। मेरा ये मानना है।